बानाचिड़िया पिज़्ज़े का काम करती थी। वे दिन भर में ढेर सारे पिज़्ज़े बना लेती थी। फिर बानाचिड़िया जिनका पिज़्ज़ा होता था उनके घरों में खुद ही देने चली जाती थी। अरे वाह बानाचिड़िया, अभी तो मैंने तुम्हें आधे घंटे पहले पिज़्ज़ा को ऑर्डर दिया था और तुमने इतनी जल्दी पिज़्ज़ा बना के मेरे घर में भी ले आई हो। हाँ तोते भाई, मैं अपने कस्टमर को ज़्यादा देर नहीं रुकवाती, मैं उनका ऑर्डर उन्हें जल्दी से दे आती हूँ। फिर बानाचिड़िया तोते को पिज़्ज़ा दे के अपने घर में चली जाती है और तोता मज़े मज़े से यमी वाला पिज़्ज़ा खाने लगता है। बानाचिड़िया का ये काम तो बहुत ज़्यादा बढ़िया चल गया था। दूर दूर से पक्षी आके बानाचिड़िया को ऑर्डर देते थे और बानाचिड़िया को इतने ज़्यादा पैसे मिलते थे। वो तो पैसे दे के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी, मगर वह इस काम को लेके बहुत ज़्यादा खुश थी। मम्मा, बाबा के जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि हम इस दुनिया में नहीं जी सकते। और मम्मा, जब से आपने पिज़्ज़े का काम शुरू किया है हमारे तो दिन ही बदल गए हैं। अब से मैं दोबारा स्कूल जाना शुरू हो गया हूँ। हाँ टिल्लू चिड़ा, ये पिज़्ज़ा बनाने के बारे में मेरी मम्मा ने मुझे बताया था। आज वही गल्ला मेरे काम आ रही है। टिल्लू, बस तुम देखते जाना, अगर मेरा ये काम चल गया तो हम अपना खुद का बहुत बड़ा होटल भी बना लेंगे। फिर रात हो जाती है और बुलबुल चिड़िया बानाचिड़िया को बहुत ही बड़ा ऑफर देने आती है। बानाचिड़िया, कल मेरे घर बहुत ज़्यादा मेहमान आने वाले हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे हाथ के बने हुए मज़ेदार पिज़्ज़े उनको खिलाऊं। गरम गरम कल खिलाऊंगी अपने मेहमानों को मैं। ठीक है बुलबुल बहन, आपके 6 पिज़्ज़े कल दोपहर को तैयार हो जाएंगे। फिर बुलबुल चिड़िया वहाँ से चली जाती है। टिल्लू चिड़े, ये देखो मेरा काम इतना चल चुका है कि रात को भी मुझे ऑर्डर मिलने लगे हैं। हाँ मम्मा, ये सब कुछ आपकी ही मेहनत से हमें मिल रहा है। अच्छा हुआ नानू ने आपको पिज़्ज़ा बनाना सिखा दिया। फिर टिल्लू इतनी बात करता है। फिर टिल्लू और बानाचिड़िया सो जाते हैं। फिर अगली ही सुबह बानाचिड़िया टिल्लू को स्कूल छोड़ने के लिए चली जाती है। चलो छोड़ो, मैं फटाफट से सारे पिज़्ज़े बना लेती हूँ, फिर बुलबुल चिड़िया भी आ जाएगी। फिर बानाचिड़िया पिज़्ज़े बनाने शुरू कर देती है। फिर ढेर सारे पिज़्ज़े बनाती है और कच्चे पिज़्ज़ों को वो माइक्रो ओवन में पकने के लिए रख देती है। चलो चलो, टिल्लू को भी छुट्टी हो गई होगी, मैं भी उसे स्कूल से ले आती हूँ। तब तक ये पिज़्ज़े ओवन में बन के तैयार हो जाएंगे। फिर बानाचिड़िया फटाफट से घर को ताला लगाती है और टिल्लू को लेने के लिए चली जाती है। पर बानाचिड़िया ने एक बहुत ही बड़ी गड़बड़ कर दी थी कि वो तो चाबी घर में ही भूल गई थी और बाई घर के। फिर बानाचिड़िया टिल्लू को स्कूल से लेके आ जाती है। चलो मम्मा, जल्दी से दरवाजा खोलो। हाय रे, मेरे से ये क्या हो गया है? मैं तो चाबी भूल गई थी और मैंने लॉक भी लगा दिया है। क्या मम्मा, आप कैसी बातें कहती हो? हम तो बगैर चाबी के तो घर के अंदर भी नहीं जा सकते। टिल्लू चिड़िया, गड़बड़ नहीं बल्कि बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो गई है, क्योंकि बुलबुल चिड़िया के भी पिज़्ज़े ओवन में पड़े हैं और ओवन भी फुल है। पिज़्ज़े तो तैयार हो गए होंगे। अगर थोड़ी देर तक पिज़्ज़ों को ओवन से नहीं निकाला गया तो पिज़्ज़े सारे जल जाएंगे और बुलबुल चिड़िया को मैं क्या कहूँगी। अरे बाप रे मम्मा, ये तो बहुत ही बड़ा मसला है, अब हम क्या करें? टिल्लू चिड़िया, अब कुछ भी नहीं हो सकता। अगर मैं चाबी वाले को भी लेके आई तो 1 घंटा और 2 घंटा लगा देगा और तब तक सारे पिज़्ज़े जल भी जाएंगे। अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। बानाचिड़िया बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और अंदर पड़े ओवन में पिज़्ज़े भी बन चुके थे। अब उन्हें ओवरहीट मिल रही थी और वहाँ पर बानाचिड़िया को परेशान देख के तोता भी वहाँ पे आ जाता है। क्या हुआ बानाचिड़िया, इतनी परेशान क्यों हो? तोता भाई, बुलबुल चिड़िया का कल बहुत ही बड़ा ऑर्डर आया था और मैंने सारे पिज़्ज़े बना के ओवन में रख दिए थे। और फिर मैं टिल्लू को लेने स्कूल चली जाती हूँ और उसके बाद जब मैं घर आती हूँ तो मुझे याद आता है कि मैं चाबी लेना भूल ही जाती हूँ और मैं लॉक लगा के चली जाती हूँ। चाबी घर के अंदर है और हम घर के बाहर। अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, सारे पिज़्ज़े ओवन में पड़े हैं। अगर थोड़ी देर और रुके तो ये सारे पिज़्ज़े जल के राख हो जाएंगे। अरे बाप रे बाप, बानाचिड़िया तुमने इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे कर दी? अगर हम ताले को तोड़े भी तो ये नहीं तोड़ सकते क्योंकि ताला इतना बड़ा जो है। तुम थोड़ी देर रुको, मैं चाबी वाले को लेके कब चाबी वाला आएगा, कब वो लॉक खोलेगा, कब वो चाबी बनाएगा और कब हम अंदर जाएंगे? इतना समय नहीं है हमारे पास। अगर इतनी देर लगी तो सारे पिज़्ज़े ओवन में रखे हुए जल जाएंगे। अगर सारे पिज़्ज़े जल गए तो मैं बुलबुल को क्या जवाब दूंगी? तो बानाचिड़िया की आखिरी हल है, हम दरवाजे को तोड़ देते हैं।
अरे नहीं नहीं, मेरा घर बहुत ही ज्यादा कमजोर है, अगर हम दरवाजा तोड़ने जाएंगे तो मेरा सारा घर भी टूट जाएगा। ओहो बानो चिड़िया, तो हम करे क्या। फिर तभी वहाँ पे बुलबुल अपने पिज़्ज़े लेने के लिए आ जाती है। लाओ बानो चिड़िया, मेरे मजे के पिज़्ज़े लेके आओ। चलो बानो चिड़िया, सब कुछ बता दो बुलबुल को, अब कुछ नहीं हो सकता। क्या बानो चिड़िया, तुम क्या कह रही हो? अगर मैं पिज़्ज़ा नहीं लेके गई तो वो मानो के सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी। बानो चिड़िया, जो भी कुछ भी करो, मगर मुझे मेरे पिज़्ज़े ला के दो, मैंने तो तुम्हें सारे पैसे भी दिए थे। हाँ बुलबुल बहन, मैं जानती हूँ, पर ये सब कुछ आपके सामने ही है। माफ कर दो बुलबुल बहन, ओवन में पड़े हुए पिज़्ज़े तो जल रहे होंगे, मैं आपको पिज़्ज़े नहीं दे सकती हूँ। बानो चिड़िया बुलबुल को बहुत ज़्यादा समझाती है। चलो बानो चिड़िया, मैं किसी चाबी वाले को लेके आता हूँ। बुलबुल को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और दूसरी तरफ तोता चाबी वाले को लेने जा ही रहा था कि वहाँ पे पिंकी आ जाती है। क्या हुआ है बानो चिड़िया, आप सब घर के बाहर क्यों बैठे हो? लो जी, अब तो इसको भी पूरी कहानी बतानी पड़ेगी। बानो चिड़िया, जल्दी से इसे भी बता दो। फिर बानो चिड़िया पिंकी को सारी बात बताती है कि बानो चिड़िया ने क्या किया। पहली दफा हुआ है कि मैंने जल्दबाजी में बहुत बड़ा मसला खड़ा कर दिया है और मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ इस पे। बानो चिड़िया उदास मत हो, तुम भूल गई हो क्या, तुम्हारे एक घर की चाबी तो मेरे घर में भी होती है ना। अरे बाप रे बाप, मैं तो भूल गई थी, मेरे घर की एक चाबी तो पिंकी के घर में भी होती है। फिर बानो चिड़िया को पता चलता है कि उसकी चाबी तो पिंकी के घर में भी थी। अरे पिंकी बैठी क्यों हो, जाओ जल्दी से चाबी लेके आओ, वरना पिज़्ज़ा जल जाएंगे। पिंकी के घर पास में था, वो भागी जाती है और अपने घर से चाबी लेके आती है। फिर वो चाबी से घर का दरवाज़ा खोलती है और सब पक्षी घर के अंदर आ जाते हैं। हाय रे, जल के मेरे सारे पिज़्ज़े। फिर बानो चिड़िया सारे पिज़्ज़ों को ओवन से बाहर निकालती है, मगर ये सारे पिज़्ज़े तो बिल्कुल ठीक थे। बुलबुल, ये सारे पिज़्ज़े ही ठीक है, ये देखो ये सारे पिज़्ज़े ही ठीक है। आज तो बानो चिड़िया तो बार बच जाती है और बानो चिड़िया को सबक मिलता है कि काम जल्दबाजी में कभी भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, सनी टून्स इंस्टा चैनल की वीडियोस देखने के लिए हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। आपका धन्यवाद। ऐसी वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और ये हमारे ऊपर लगे हुए लोगों को भी हमेशा याद रखना। आपका धन्यवाद। बाय बाय।